नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि हरियाणा गेम्स के लिए कितना फेमस है और हरियाणा में जो खिलाड़ी है वो आए दिन मेडल लेके आते रहते हैं, कभी गोल्ड कभी सिल्वर, और देश का नाम रोशन करते हैं। आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा अगर देश में जाना जाता है तो सिर्फ खेलों के लिए जाना जाता है और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो आज हमारे सामने एक गेम के कोच हैं और इनकी कुछ शिकायतें हैं हरियाणा गवर्नमेंट से और यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि इनके एक खिलाड़ी के साथ गलत हुआ। उसको एक गेम में जहाँ वो जीता हुआ था उसको हरा दिया गया, मैच फिक्स था इनका कहना है। उस बच्चों को जहाँ पे गोल्ड मिलना चाहिए था वहाँ पे उसको हरा दिया गया। ये अंडर 19 का मैच था। आइए पूरा बात करते हैं कि ये कौन सा गेम था। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराज है सर जी। और मैं ताइक्वांडो खेल नर्सरी मोहना में चलाता हूँ ठीक है और बच्चों को ताइक्वांडो गेम सिखाता हूँ जी। तो ये पूरा मामला सर कहाँ का हुआ, कब का है और ये इवेंट कहाँ हुआ था? सर ये करनाल का मामला है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट गेम कराता है। राज्य स्तरीय गेम करनाल में आयोजित हुए थे डाउन वैली पब्लिक स्कूल में। ये सितंबर में कराए गए थे 2024 में। बिल्कुल। तो सर इस गेम में क्या हुआ था पूरा? सर इस गेम में जब वहाँ देखने को मिला तो चीटिंग तो थोड़ी बहुत सब चल जाती है, लेकिन वहाँ एक तरह से मैच फिक्सिंग का मामला मेरे सामने आया और मैंने जब उसे देखा तो पहले तो पता नहीं होती, क्योंकि पहले एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो पता तो पड़ती नहीं है कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो पहले ही सावधान रहेगा। लेकिन पता तो तब पड़ती तब हो जाता है। ऐसे ही मेरे खिलाड़ी के साथ में जब सारी घटना गुजर चुकी, उसे ज़बरदस्ती एक तरीक़ा से हरा दिया गया एक प्री प्लान के तहत में। तो तब सामने आया कि यहाँ पर क्या स्क्रीन बनी हुई थी कि जिस तरह से बिना रूल रेगुलेशन के अनऑथराइज तरीक़ा से कोच बैठे हुए थे जो एक पक्ष में मार्क्स दे रहे थे, और अनलीगल जिन पे ऑथराइज कोई लेटर नहीं था और जो पैनलिस्ट नहीं थे जिनके पास में कोई ऑथराइज पहले से कोई चुने हुए कोच नहीं थे, उनको साइड रेफरी बना करके बैठाया गया। तो उससे सिद्ध होता है कि पहले से ही कोई ना कोई प्लानिंग उनकी थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मैच फिक्स था और जो जूरी थी जी वो सिर्फ नाम की जूरी थी और कोई ऑथराइज पर्सन नहीं थे जो इस मैच को जज कर सकें जी, और उन्होंने पैसे लेकर रिज़ल्ट फिक्स कर दिया था जी। तो सर आप इस शिकायत को लेकर सर आप किस किस के पास गए और अब तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई? देखिए इसकी शिकायत सबसे पहले जहाँ पे आयोजित होने थे तो दायित्व वहीं का बनता था, इसीलिए मैंने उपायुक्त महोदय जी करनाल को सबसे पहली एप्लीकेशन दी। उसके बाद में फरीदाबाद डीसी साहब को दी। उसके बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट फरीदाबाद को दी। उसके बाद में फिर सीएम विंडो लगाई और फिर तब भी कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद में रिमाइंडर डाला गया। तो इस इवेंट को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है। चौथा चल रहा है और इस पे अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी। तो आप जनता से क्या मांग करना चाहते हैं कि? देखिए मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के जो मानसिकता के जो लोग हैं जो प्रतिभाओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि खिलाड़ी का एक टीचर का दायित्व तो होता है कि एक प्रतिभा को तराशना, बल्कि वो प्रतिभाओं का दमन कर रहे हैं। और वो प्रतिभाओं का दमन नहीं बल्कि अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र का दमन कर रहे हैं। इसीलिए वो देशद्रोही हैं, उनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनको ये नहीं पता कि वो छोटे से लालच में वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कि जिस खिलाड़ियों को नाजायज़ हराते हैं वो कितना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिस तक छोड़ देते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स किस स्थिति से जूझते हैं वो फैमिली मैटर के एक समझ करके वो दूसरे को बताना नहीं चाहते। लेकिन मैंने खुद ये महसूस किया, इसलिए प्रशासन से और
सभी खिलाड़ियों के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं और उन अपराधियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि वो इस ऐसे घिनौने कार्य से बाज आएं, अन्यथा उनका परिणाम बहुत बुरा होगा और मैं चाहता हूं कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको जी जहाँ पे उनको गोल्ड लेके आना चाहिए, एक मेडल लेके आना चाहिए, जो खिलाड़ी डिज़र्विंग होते हैं, जिनको वो चीज़ मिलनी चाहिए हो, उनका हक मार लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि यार हम जीता हुआ मैच हमसे छीन लिया गया, ज़बरदस्ती हमें हरा दिया गया और हमें गोल्ड मिलना चाहिए था, किसी और को दे दिया। इससे उन बच्चों के मानसिक दबाव पे इतना बुरा असर पड़ता है कि वो लोग गेम खेलना ही बंद कर देते हैं, डिमोटिवेशन में चले जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी गेम्स हैं उसको एक अच्छे तरीके से पूरे सच्चाई के साथ और बिना किसी पक्षपात के साथ करवाया जाए। कोई भी जो नेशनल और स्टेट लेवल का जो इवेंट हो रहा है उसको अच्छे से पूरा करवाया जाए, उसमें कोई धांधली ना हो, क्योंकि धांधली अगर होगी तो जो डिज़र्विंग खिलाड़ी है उनके साथ बहुत बुरा होता है। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में खेलों की हालत कितनी है। बच्चे अपने घर से पैसा लेके गेम खेलते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता, कोई स्कूल मदद नहीं कर रहा, कोई कॉलेज मदद नहीं कर रहा, लेकिन इतनी परिस्थितियाँ झेलने के बावजूद जब कोई बच्चा उस जगह पहुंचता है जहां उसको मेडल मिलेगा, जहां उसको नाम मिलना चाहिए, वो हक भी उससे मार लिया जाता है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से, बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि जो ऐसी बेईमानी की हरकतें होती हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं होती, कहीं ना कहीं कर इनका अंत छुपा होता है। जैसे कि आज मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पहुंचाने का कार्य किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रशासन तक भी ज़रूर जाएगी और उन खिलाड़ियों को भी न्याय मिलेगा जो अपनी उम्मीद को तोड़े बैठे हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो अपनी उम्मीदों को ना तोड़ें, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने चरित्र के निर्माण के लिए प्रयास करते रहें। जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं जो अच्छाई की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और ये अच्छाई की लड़ाई में ही आपका एक ये प्रयास है। मैंने आपका सहयोग लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मामला सिर्फ एक गेम का नहीं है, ये धांधली है वो हर गेमों में होती है, और हर गेमों में कुछ मामले दबा दिए जाते हैं और कुछ मामले हाईलाइट होते हैं तो हम देख पाते हैं। ऐसा ही उनमें से एक मामला है जिसको दबा दिया गया है, पर हम इसे आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कई मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं, क्योंकि हर खेल में जो एक अच्छा लड़का है जिसके अंदर वो क्वालिटी है, जिसके अंदर वो खेल खेलने का दम है और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि जो डिज़र्विंग खिलाड़ी नहीं है उनको अप्रोच से पैसे के दम पे उनको वो पद दे दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले एक खबर देखी थी कि एक जो हमारे प्लेयर था साउथ का, जिसने चेस में वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी अभी बना, चेस में वो गोल्ड लेके आया और उसने विश्व के जो सबसे बड़ा चैम्पियन था चेस का उसको हराया, और वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चेस का चैम्पियन बना है। तो अगर उसका नाम है गुकेश, अगर वो उसके साथ भी ऐसा हो गया होता, किसी ऐसे प्लेयर को भेज देते उसकी जगह पे, उसको हरा के पैसे लेके चाहे फिक्स करके, तो क्या इंडिया कभी चेस में नंबर 1 बन पाती? बिल्कुल नहीं बन पाती। लेकिन वैसे ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, इसको भी इस बच्चे को भी अगर पूरी सहायता मिलती, अगर एक अच्छा सहयोग मिलता, तो हो सके तो ये भी इंडिया के लिए नाम रोशन करता, इंटरनेशनल भी खेलता और नेशनल भी खेलता। लेकिन ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनका मतलब एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ही उनसे ये हक छीन लिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में पूरी कार्रवाई हो, और किसी भी गेम में पैसे लेके और जो मैच फिक्स किया जाता है
उस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को हर मैच को प्रॉपर कानूनी व्यवस्था के साथ करवाना चाहिए। तो एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।